अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा लेक्चर है कोलोकेशन का। वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज टुगेदर, ऐसे अल्फाज जो कि हमेशा ज़्यादा तौर पर साथ यूज़ होते हैं। को अक्रेंस ऑफ वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो कि साथ वाक़या होते हैं, वही मीनिंग्स है जो साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। वर्ड पार्टनरशिप्स, अल्फाज की यारी दोस्ती मीन्स ऐसे अल्फाज जो कि साथ यूज़ होते हैं। ठीक है। यार दोस्त हमेशा साथ होते हैं, तो ऐसे अल्फाज जो कि साथ हमेशा तौर पर साथ यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कोलोकेशन। वर्ड्स दैट आर कॉमनली यूज टुगेदर बाय नेटिव स्पीकर, ऐसे अल्फाज जो कि आम तौर पर नेटिव स्पीकर उसको साथ इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं कोलोकेशन। कोलोकेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट यूजुअली गो टुगेदर, ऐसे दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो कि हमेशा तौर पर जो साथ यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कोलोकेशन। A word or phrase that is often used with another word or phrase in a way that sounds correct to people who have spoken that language all the time. एक लफ्ज़ या एक फ्रेज़ जो कि दूसरी फ्रेज़ के साथ जब इस्तेमाल होते हैं तो बिल्कुल लोगों को लगे कि ये ठीक ठीक ठाक है, ठीक ठाक उसका इस्तेमाल है। तो शॉर्टकट हम इस तरह से कह सकते हैं कि करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस उनको हम कहते हैं कोलोकेशन। तो चलो कुछ गुड एग्जाम्पल, करेक्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मेक एन एफर्ट, इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं कि टेक एन एफर्ट। ठीक है। एफर्ट के साथ हमेशा आपने क्या करना है, मेक वर्ब को इस्तेमाल करना है। मीन्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ सकते हैं वो ये सोचेंगे कि ये बिल्कुल ठीक ठाक वर्ड्स उसने इस्तेमाल किया। अगर टेक आप इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत है। फास्ट फूड, फूड के साथ हमेशा फास्ट इस्तेमाल होता है, क्विक इस्तेमाल नहीं होता। ही लाइक्स फास्ट फूड, हम इस तरह से कहेंगे ही लाइक्स क्विक फूड, इस तरह से ये गलत है। फास्ट के साथ अगरचे दोनों की मीनिंग सेम है लेकिन कंटेक्सचुअल मीनिंग उनका फिर गलत हो जाता है। पे अटेंशन, अटेंशन के साथ हमेशा आपने पे का वर्ब इस्तेमाल करना है। प्रोवाइड या गिव या मेक, इस तरह से वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करना, ये एम्बिग्विटी फिर आ जाती है सेंटेंस में या फ्रेज में। पावरफुल इंजन, पावरफुल के साथ आप स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल नहीं कर सकते, या इस तरह से दूसरा सिनोनिम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब वर्ड्स को आप इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे कि इंजन के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पावरफुल ही आप इस्तेमाल करेंगे। मेक ट्रबल, ठीक है, ट्रबल एक नाउन है तो उसके लिए आपने क्या करना है, मेक वर्ब को इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो फिर इस तरह से ये अच्छा लगता है। करेक्ट यूजेज इसका, तो अपने जितने भी नाउन है नीचे जो एग्जांपल आते हैं, ठीक है, तो वो उनके साथ आपने मेक इस्तेमाल करना है। टेक या दूसरा कोई वर्ड्स आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। आप उसको देख ले सारे एग्जांपल को। तो चलो कुछ रॉन्ग एग्जांपल भी पढ़ते हैं। ठीक है। जब आपको रॉन्ग का कंसेप्ट हो तो आप करेक्ट इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर स्मॉल फार्चून नॉट लिटिल फार्चून, स्मॉल लिटिल अगरचे मीनिंग सिमिलर है उन दोनों की, लेकिन आपने इस्तेमाल स्मॉल करना है फॉर्चून के साथ, लिटिल को इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे वर्ड्स के इस्तेमाल को हम कहते हैं फिर कोलोकेशन। ठीक है। जो कि स्मॉल कॉन्टेक्सचुअली हम वर्ड को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने को हम कहते हैं कोलोकेशन। टेक अ वॉक नॉट मेक अ वॉक, वॉक के साथ अपने टेक का वर्ब इस्तेमाल करना है। इन्फ्लेक्ट पेन, ठीक है, जब मीन्स आप किसी पेन को इस सेंस में आप इस्तेमाल करेंगे कि मुझे तकलीफ़ दी या मैंने उसको तकलीफ़ दी या मैंने उसके लिए तकलीफ़ पैदा कर दी। ठीक है। तो क्रिएट को इस्तेमाल अपने नहीं करना। इन्फ्लेक्ट पेन, ठीक, इन्फ्लेक्टेड पेन मीन्स तकलीफ़ दी। मेक एन अपॉइंटमेंट नॉट टेक एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, टेक को इस्तेमाल आपने नहीं करना, मेक को इस्तेमाल करना है अपॉइंटमेंट के साथ। मेक अ मिस्टेक नॉट डू अ मिस्टेक, ठीक है, मेक को इस्तेमाल करना है आपने। द फास्ट ट्रेन नॉट द क्विक ट्रेन, क्विक को इस्तेमाल आपने यहाँ पर नहीं करना, फास्ट को इस्तेमाल करना है ट्रेन के साथ। फास्ट फूड नॉट क्विक फूड, इसको अपने ऊपर पढ़ा है। टेक अ नेप, ठीक है, नेप उसको जो दोपहर का नींद होता है उसको हम नेप कहते हैं। ठीक है। उसको आपने, मैं फॉर एग्जांपल मैं किलोला लेता हूँ या सो जाता हूँ दोपहर के वक्त, तो फिर आपने इस तरह से कहना है टेक अ नेप। ठीक है। आई एम टेकिंग अ नैप, ठीक है, इस तरह से नहीं करना है कि आई एम मेकिंग अ नैप। ठीक है। अ क्विक श्योर नॉट अ फास्ट श्योर, ठीक है, आपने श्योर के साथ आपने क्विक इस्तेमाल करना है, फास्ट इस्तेमाल नहीं करना, फिर इसमें एम्बिग्विटी आ जाती है, मीन्स गलत सा लगता है, अच्छा नहीं लगता।
कोलोकेशन की इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज़ ये है कि हमें समझ आ जाता है कि वर्ड्स और फ्रेज का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये कोलोकेशन की वजह से हमें समझ आ जाता है। सेम मीनिंग के लिए हज़ारों वर्ड्स यूज़ होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन जब हम कोलोकेशन को समझेंगे कि क्या है, मीन्स कोलोकेशन में तो हम वर्ड्स के करेक्ट यूजेज के बारे में बात करते हैं ना, कि अटेंशन एक नाउन है, उसके साथ हम पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जब ये यूज़ होगा या डिफरेंस ऐसे नाउन होते हैं कि हर हर जगह पर उसका मुख्तलिफ मीनिंग भी होते हैं और मुख्तलिफ उसके साथ वर्ब भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जब हम करेक्ट यूजेज मीन कोलोकेशन को समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड्स का ये मतलब है या फ्रेज़ का ये मतलब है। दूसरा इसका ये है कि कोलोकेशन की वजह से हमें वर्ड्स का जो ओवर यूज्ड है वो अवॉइड करेंगे हम। मीन्स जब हम कोलोकेशन को समझेंगे कि इस वर्ड इस लफ्ज़ का या इस फ्रेज़ का स्पेसिफिक मीन्स इस जगह पर यह मतलब है, हम बार बार वो उस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ख्वाह वो राइटिंग में हो या स्पीकिंग स्केल में। तीसरा इसका यूज़ यह है कि एम्बिग्विटी उसका ख़त्म हो जाती है फिर लैंग्वेज में जब हम कोलोकेशन को समझेंगे। एम्बिग्विटी मीन्स सेम वर्ड्स को बार बार इस्तेमाल करना। एम्बिग्विटी मीन्स अनक्लियरनेस, ठीक है। तो वो क्लियरनेस आ जाती है फिर कोलोकेशन की वजह से, वो सेमनेस जो वर्ड्स की होती है वो अवॉइड हम करेंगे। फिर जब ठीक तरह के वर्ड्स यूज को समझेंगे फिर हम सेम वर्ड्स को बार बार यूज़ नहीं करेंगे। जिस तरह के हम सोशल मीडिया पर कमेंट में बार बार वेरी और नाइस और ब्यूटीफुल इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो उसका ये मतलब नहीं होता। जब हम इस तरह से है कि इंग्लिश तो बहुत एक बड़ी लैंग्वेज है, ठीक है। तो नाइस के लिए हज़ारों वर्ड्स यूज़ होते हैं हर जगह पर, ना उस मीनिंग उसके सेम होते हैं लेकिन मुख्तलिफ एक्सप्रेशन वो डिलीवर करते हैं हर जगह पर। जब हम अगर उन मुख्तलिफ वर्ड्स को हम जब इस्तेमाल करेंगे अपनी जगह पर तो वो जो अनक्लियरनेस होता है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और तीसरा इसका यूज़ ये है कि जब कोलोकेशन को हम समझेंगे चौथा, तो वो प्रिसाइजनेस लैंग्वेज में आ जाते हैं। मीन्स थोड़े अल्फाज के साथ हम एक बहुत बड़ा मैसेज डिलीवर कर सकेंगे फिर कोलोकेशन की वजह से।